वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे अतायत की। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की एंटी क्वैकरी कमेटी जो है वो फ़ाल हो गई है और उसका एक इजलास भी हुआ है। वैसे तो बहुत दफ़ा सिंध हेल्थ केयर कमीशन को शिकायत गई हैं क्वैक्स के ख़िलाफ़, लेकिन उस पर अमल दरामद बहुत कम ही देखने में आया है। और माजी में हेल्थ केयर कमीशन के लोगों ने अताइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कम और मुबैना तौर पर उनसे दोस्तियाँ ज़्यादा की हैं, उनकी दावतें बहुत खाई हैं। और अक्सर वहाँ पर जब वो क्लिनिक और चीज़ें वो इस्टेब्लिशमेंट हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट उनकी सील करके आते हैं तो उसके बाद वापस वो अताई या तो ख़ुद से ही वो सील तोड़ देते थे या फिर अमले की मुबैना मिली भगत से वो क्लिनिक दोबारा खुल जाते थे। लेकिन अब ये एंटी क्वैकरी कमेटी का इजलास हुआ है, उस हवाले से बात करते हैं कि अब सिंध हेल्थ केयर कमीशन क्या करने जा रहा है। क्वैक्स के हवाले से हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है एंटी क्वैकरी कमेटी के कन्वीनियर जनाब डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शोरो साहब। वालेकुम सलाम। शोरो साहब, बताइए कि आपने कमेटी की सदारत की, क्या सूरत हाल रही, क्या केसेस आए, क्या डिसाइड हुए और आगे क्या करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे न सिर्फ ये मीटिंग हुई है लेकिन हमने उसमें बहुत सारे डिसीजन भी लिए हैं। जो पुराना तरीक़ेकार था उसमें कुछ चेंजेस भी आई हैं, और दूसरा ये है कि बहुत सारे इशूज जो हो रहे थे कि बार बार डीसील कर रहे थे क्लिनिक, जो है ना वो अपने तौर पे कर रहे थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि वो सब लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं उनके एफआईआर काटी जाएगी और वो उनको प्रॉपर जो है ना परसू किया जाएगा कोर्ट में, और उम्मीद यही है कि उनको सजा भी हो जाएगी। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा ये कि हमने टारगेटेड ऑपरेशन का कहा है। हम मैसेज नहीं कर सकते इसलिए कि उसके बहुत सारे वजूहत है। हमारे पास एचआर बहुत कम है। जब आपके पास एचआर नहीं होता तो फिर मसले मसाइल भी पैदा होते हैं। तो एचआर के लिए हम जल्दी एक जो ना कमेटी का की गई है, वो जितने भी सीटें खाली हैं, वैकेंट पोस्ट हैं, उन पे जो है वो हायर किया जाएंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर में 2-3 महीने के अंदर अंदर हम फुल स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे, और जितने भी अताई हैं उनके लिए हम जो है वो एक कह टूट के इंशाल्लाह इन पे जो नाज़िल हो जाएंगे। और मतलब ये है कि इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया हुआ है लोगों के साथ, जो है ना HIV, एड्स और हेपेटाइटिस बी सी के सबसे ज़्यादा जो केसेस है उन्हीं इलाकों में मिले हैं जहाँ पर ये अतायत बहुत ज़्यादा है। सही। शोरा साहब, ये बताइए कि आप तो माशाल्लाह आपका इमेज भी बहुत अच्छा रहा है और आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के भी एक्टिव लीडर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल में ये बताइए कि बहुत सारी शिकायत माजी में ऐसी रही हैं कि हेल्थ केयर कमीशन का जो अमला है, ख़ासतौर पर जो टीमें फील्ड में जाती हैं, एक तो वो ये कि बहुत गैर मुतल्लका लोगों को अपने साथ लेके जाते हैं और बाज़ औक़ात उनकी गाड़ियों में भी बैठ के जाते रहे हैं। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो इस तरह से आप उससे कैसे निपटेंगे कि पता चला आप कार्रवाई करने के लिए निकले और पीछे से उन्होंने फ़ोन कर दिया कि जी हमारी टीम पहुँच रही है और आप भाग जाओ, बस बंद कर दो शटर? सर, हमने इस बार जो है ना कुछ चीज़ें चेंज की हैं बहुत सारी। उसमें एक ये है कि एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रहे हैं। वो उस पर जो भी टीम निकलेगी वो रिपोर्ट करके कन्वीनर को और प्लस जो डायरेक्टर है उनको ऑन बोर्ड लेगी, और वापसी तक तो उनकी रिपोर्ट जो है ना दोबारा एट द एंड ऑफ द डे सबमिट कराएगी। तो हमारा एक मॉनिटरिंग जो सिस्टम है वो इंशाल्लाह बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगा, और हमें पता चलेगा कि सुबह से जो बंदा सील करके आया उसका रिजल्ट क्या हुआ, और उसके बाद उसका फॉलोअप क्या हुआ, और उसके बाद आखिर में जो है उसका पूरा तसलसल जो होता है सिस्टम का, उसमें हम देखेंगे कि इनको सज़ा भी हुई या नहीं हुई, और उनको सील किया गया तो वो दोबारा तो नहीं डीसील कर रहे। अभी शिकायत बहुत सारी आ रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके जो वहाँ पे आप ये कहें कि जो पॉलिटिकल लोग हैं या कोई सरसों वाले लोग हैं, वो जाते हैं हेल्थ केयर कमीशन सील करके आते, शाम को उनको तोड़ ताड़ के उनको जल्दी बैठ जाए, हम देखा जाएगा। तो उन लोगों के लिए हम सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। उन पे प्रॉपर जो है ना वो एफआईआर दाखिल होगी, और एफआईआर के बाद हम उसको सजा दिलाएंगे इंशाल्लाह। शोरो साहब, ये बताइए कि आपके पास, आपकी कमेटी के पास कितने अख्तियारात हैं? क्या आपके पास ये भी अख्तियार है कि जैसे ग्राउंड टीम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी शिकायत हो तो क्या आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, या उनकी इंक्वायरी कर सकते हैं आप प्रॉपर, या मामला इससे भी आगे जा सकता है? ये भी अख्तियार है आपके पास? जी बिल्कुल, उनकी नौकरी भी जा सकती है। ऐसा बिल्कुल। अच्छा, नौकरी भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर एक सिस्टम है, और वो लोग जो है ना कमेटी बना कर वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर कोई ऐसे उसमें किसी भी तरह से जो है ना वो करप्शन के किसी भी जो है ना असर में शामिल हुआ या उस पर कोई सबूत मिल गए तो वो फारिग हो सकता है, उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है।
अच्छा, और ये भी बताइए कि एक बात और भी, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे ये हम पूछ लें, वरना अमूमन तो हेल्थ केयर कमीशन के लोग गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, वो आते ही नहीं है ना शो में ज्वाइन करते हैं। हम कई दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। एक बात ये भी बताइए कि एक तासुर ये भी है कि सिर्फ हेल्थ केयर कमीशन जो है वो जुर्माने लगाने में इंटरेस्टेड है, बस पैसे लेने में इंटरेस्टेड है कि बस ख़जाने में जमा कर ले, अपने अकाउंट में जमा कर ले और लोगों को रिलैक्स देता रहता है। एक दफ़ा तो आपके सीईओ साहब ने खुद ही कहा कि जी मैं तो पूरे अताइयों को बंद नहीं कर सकता, वरना एक बहरान आ जाएगा और बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो मतलब ऐसी वाली चीज़ें ये कैसे चलेंगी फिर? नहीं, मैं देखिए माजी को तो मैं नहीं कुछ कह सकता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें तो अभी 1 महीना हुआ है, अभी एक ही मीटिंग हुई है। उसके बाद जो है ना फॉलोअप अब लेंगे कुछ ही अरसे में, कुछ दिनों के बाद। और फिर अब पूरा सिस्टम देख रहे हैं कि इससे पहले हुआ क्या था, और क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे उनके, हम प्रॉपर जो है ना वो देख रहे हैं कि उनका आखिर में एक सिस्टम जो हमारे पास होता है कि आपने उसको फॉलोअप के बाद देखना है कि उनकी कितनी जो है ना वो एक होता है ना क्राइम की लेवल जो है ना किस जगह पे फिट होते हैं उसमें। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि प्राइवेट जो क्लिनिक है, स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ, कि डॉक्टर जो है वो अपना बोर्ड दे देते हैं और वो चलाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप पे खुद ही डॉक्टर बन के बैठे होते हैं और इधर उधर से जो है 5,000 10,000 में कोई नकली सर्टिफिकेट बना लिया डॉक्टरी का, उसमें चला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होम्योपैथिक के जो सर्टिफिकेट लेकर वो बैठ जाते हैं और उस पर फिर वो एलोपैथी का काम कर रहे हैं। तो जो नौयत होती है उसकी जायजा ले रहे हैं और हम उसी हिसाब से उनका जुर्माना और उस पर जो है ना वो सदा का जो भी लॉ हमारा जो है होगा उसको लागू करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें अभी, क्योंकि अभी स्टार्ट अभी किया है, मुझे अभी तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ है इसको चार्ज लेते हुए। तो आप देखिएगा 2-4 महीने में आपको बहुत सारी चेंज इंशाल्लाह नजर आएंगी। शुरू साहब, बस आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने जैसे बात की इसमें कि वाकई ये भी एक मसला है कि MBBS डॉक्टर हजरात या डॉक्टर साहिबान जो हैं वो अपना बोर्ड अलाउ कर देते हैं कि जी आप मेरा बोर्ड लगा दें, बस मैं हफ्ते में एक आध दफ़ा आ जाऊंगा या कभी घंटा आ जाऊंगा, कभी 2 घंटे। तो उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं और कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल हमने ये भी डिसाइड किया कि इस किस्म का जो भी डॉक्टर जो है ना मुलवस पाया गया तो उनकी जो है ना हम PMDC को लिखेंगे और वो PMDC को बाकायदे सबूतों के साथ हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे कि उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। तो ऐसा हुआ भी है, जो है ना माजी में ऐसा हुआ जब मैं हेल्थ केयर कमीशन के अलावा भी हम PMA जब काम करे तो PMA ने काफ़ी डॉक्टरों के खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसमें मुझे याद पड़ता है कि सिंध से 3 डॉक्टर जो है ना वो तकरीबन 6 महीने और 1-1 साल के लिए उनके मुअत्तल किया गया था लाइसेंस। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और बता रहे थे एंटी क्वैकरी के जो एफर्ट्स और जो फ्यूचर स्टेप्स हैं जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से लिए जा रहे हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे। और अब उनकी बातों से लगता यही है और इम्कान है कि चलें अब अतायत के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी और अताइयों के क्लिनिक जो है वो लग रहा है कि सील होने का मौका जो है वो आ गया है। और नाज़रीन, अगर आप भी हमें किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप करने के लिए है, कॉल्स करने के लिए नहीं है। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।